नमस्कार, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इको लर्नर्स पे। हम लोग इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क फॉर बिजनेस के जो एमसीक्यू क्वेश्चंस कर रहे थे उसका एक पार्ट हमने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है। हम आज दूसरा पार्ट करेंगे। तो जो अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो हमने फर्स्ट पार्ट अपलोड कर रखा है, आप वो देख सकते हैं। इसके बाद हम वहाँ पे हमने 100 क्वेश्चंस कर लिए थे, हम उसके आगे के क्वेश्चंस इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं या चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, द प्राइमरी रेगुलेटर ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट्स इन इंडिया इज। जो प्राइमरी रेगुलेटर है ना सिक्योरिटीज मार्केट इंडिया में, वो कौन है? आरबीआई है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, आईआरडीआई है, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है। देखिए ये सिक्योरिटीज मार्केट का प्राइमरी रेगुलेटर कौन है? वह हमारा सेबी। सेबी मतलब स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है ना। कौन है? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया हमारा प्राइमरी रेगुलेटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेबी डिराइव्स इट्स स्टैच्यूटरी पावर्स फ्रॉम। सेबी को जो इसके अपने स्टैच्यूटरी पावर्स मिले हुए हैं, कहाँ से मिले हुए हैं? कंपनीज एक्ट 2013 से मिले हैं, आरबीआई एक्ट 1934 से मिले हैं, या फिर सेबी एक्ट 1992 से मिले हैं, या फिर एससीआर एक्ट 1956। देखिए सेबी को जो पावर्स मिलेंगे कहाँ से मिलेंगे? जाहिर सी बात है कि सेबी को जो पावर्स मिलेंगे वो उसके अपने सेबी एक्ट 1992 के थ्रू ही मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फंक्शन ऑफ सेबी रिलेट्स टू इन्वेस्टर्स एजुकेशन। कौन सा फंक्शन सेबी का रिलेट है किसके साथ? इन्वेस्टर्स के एजुकेशन के साथ, है ना। तो विच फंक्शन ऑफ सेबी रिलेट्स टू इन्वेस्टर्स एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन? रेगुलेटरी, डेवलपमेंटल, प्रोटेक्टिव, या फिर सुपरवाइजरी? तो देखिए जो सेबी है ना, मीन्स का क्वेश्चन ने क्या पूछा है कि विच फंक्शन ऑफ सेबी रिलेट्स टू इन्वेस्टर एजुकेशन। कौन सा फंक्शन रिलेट है किससे? इन्वेस्टर एजुकेशन एंड उनके प्रोटेक्शन से। तो ये कौन सा फंक्शन है? ये हमारा प्रोटेक्टिव फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है? ये हमारा प्रोटेक्टिव फंक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स ऑफ आईपीओ। जो डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है आईपीओ का मतलब क्या है? इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स आर गवर्नड अंडर। ये किसके अंडर गवर्न होते हैं? किसके अंडर गवर्न हो गए? जाहिर सी बात है कि कौन? जो आईपीओज हैं, आईपीओज का डिस्क्लोजर, यहाँ पे दो क्लोज ऑप्शन है, एक है सेबी एलओडीआर रेगुलेशंस और दूसरा है सेबी आईसीडीआर रेगुलेशन। तो देखिए जो आईपीओज का डिस्क्लोजर है वो गवर्न होता है सेबी आईसीडीआर रेगुलेशंस के साथ। तो सही ऑप्शन होगा कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। जो टर्म रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, जब प्रोस्पेक्टस के टाइप्स पढ़ेंगे तो उसमें आपको रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस मिलेगा। इज एसोसिएटेड विद, वो किससे एसोसिएटेड है? सेकेंडरी मार्केट ट्रेडिंग से, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग से, म्यूचुअल फंड से, या फिर डेरिवेटिव से। तो देखिए जो टर्म रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस है ये आपका एसोसिएट है किससे? इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स के साथ, आईपीओस के साथ। तो सही ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंटरमीडिएटरी इज मैंडेटरी फॉर मैनेजिंग पब्लिक इश्यूज। कौन सा इंटरमीडिएटरी जरूरी है, मैंडेटरी है मैनेजिंग पब्लिक इश्यूज को? पोर्टफोलियो मैनेजर्स, मर्चेंट बैंकर्स, अंडरराइटर, या फिर रजिस्ट्रार। तो देखिए जो इंटरमीडिएटरी जरूरी है वो कौन सा है? वो आपका है मर्चेंट बैंकर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि मर्चेंट बैंकर्स आर रजिस्टर्ड एंड रेगुलेटेड बाय। मर्चेंट बैंकर्स किसके अंडर रजिस्टर्ड और रेगुलेट होते हैं? तो मर्चेंट बैंकर्स किसके अंडर? सेबी के अंडर रजिस्टर्ड और रेगुलेट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिनिमम नेटवर्थ रिक्वायरमेंट फॉर अ कैटेगरी फर्स्ट मर्चेंट बैंकर। जो आपकी कैटेगरी फर्स्ट मर्चेंट बैंकर है उसके लिए कितनी मिनिमम रिक्वायरमेंट, कितनी वर्थ रिक्वायर्ड होती है? 1 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, या फिर 50? तो उसके लिए कितनी रिक्वायरमेंट होती है? रिक्वायरमेंट होती है ₹5 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एंटिटी इंश्योर्स सब्सक्रिप्शन। कौन सी एंटिटी इंश्योर करती सब्सक्रिप्शन टू द इश्यू इन केस ऑफ अंडर सब्सक्रिप्शन। जब अंडर सब्सक्रिप्शन का केस होता है तो कौन सी अथॉरिटी सब्सक्रिप्शन इंश्योर करती है? रजिस्ट्रार, बैंकर टू इशू, अंडरराइटर, या फिर
ब्रोकर। तो देखिए कौन करता है, ये करता है अंडर राइटर। कौन करेगा, ये आपका करेगा अंडर राइटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बैंकर टू एन इशू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। जो बैंकर टू एन इशू है ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो ये रिस्पॉन्सिबल होता है कलेक्शन ऑफ एप्लीकेशन मनी। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, कलेक्शन ऑफ एप्लीकेशन मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन की क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज आर रेगुलेटेड बाय। जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं उन्हें कौन रेगुलेट करता है, तो देखिए क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज को कौन रेगुलेट करता है, सेबी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्रेडिट रेटिंग एजेंसी इन इंडिया। निम्न में से कौन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, कहाँ है, इंडिया में। तो कौन है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, एनएससी, क्रिजिल या फिर एलआईसी। देखिए जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है वो हमारी कौन सी है, सीआरआई, एसआईएल, क्रिजिल कौन सी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। नेक्स्ट है क्रेडिट रेटिंग प्राइमरली रिफ्लेक्ट्स। ये जो क्रेडिट रेटिंग है प्राइमरली क्या रिफ्लेक्ट करता है, किसे रिप्रेजेंट करता है, तो ये किसे रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा किसको, क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ इश्यूअर को। जो इश्यूअर है उसके क्रेडिट वर्दीनेस को रिप्रेजेंट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोर्टफोलियो मैनेजर्स आर गवर्नड अंडर। पोर्टफोलियो मैनेजर्स किसके अंडर गवर्न किए जाते हैं, तो बहुत आसान सा ऑप्शन है, सेबी पोर्टफोलियो मैनेजर रेगुलेशंस के अंडर ये गवर्न करे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्रिशनरी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट इंप्लाइज। जो डिस्क्रिशनरी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट है वो क्या इंप्लाई करता है ना, वो क्लाइंट डिसीजंस ओनली, मैनेजर डिसीजन विदाउट क्लाइंट अप्रूवल, या जॉइंट डिसीजंस, या फिर सेबी अप्रूवल रिक्वायर्ड है ना। तो देखिए जो ये डिस्क्रिशनरी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट इंप्लाइज क्या करता है, इट इंप्लाइज द मैनेजर डिसीजन विदाउट क्लाइंट अप्रूवल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से क्या, मैनेजर डिसीजन विदाउट क्लाइंट अप्रूवल। नेक्स्ट क्वेश्चन, म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया आर रेगुलेटेड बाय। म्यूचुअल फंड्स कैसे रेगुलेट होते हैं, म्यूचुअल फंड को कौन रेगुलेट करता है, इसमें कुछ क्वेश्चंस रिपीटेड है। म्यूचुअल फंड्स को रेगुलेट करता है हमारा सेबी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी एएमसी, एसेट मैनेजमेंट कंपनी ऑपरेट्स अंडर, ये किसके अंडर में ऑपरेट होती है, तो जो एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हैं है ना, ये अंडर किसके अंडर ऑपरेट होती हैं, ये ट्रस्ट स्ट्रक्चर के अंडर में ऑपरेट होती हैं, ये पार्टनरशिप में ऑपरेट होती हैं, ये कंपनी एक्ट में ऑपरेट होती हैं, या फिर आरबीआई एक्ट में। तो देखिए जो एएमसी हैं ये कैसे, ये ट्रस्ट स्ट्रक्चर के थ्रू ऑपरेट होती हैं, किसके अंडर में, ट्रस्ट स्ट्रक्चर में ऑपरेट होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनएवी ऑफ म्यूचुअल फंड इज कैलकुलेटेड एट। जो एनएवी है म्यूचुअल फंड में वो कैसे कैलकुलेट होती है, तो जो एनएवी है कैसे कैलकुलेट करते हैं, एनएवी कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एनएवी इज इक्वल्स टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज डिवाइडेड बाय यूनिट्स, है ना, कैसे, एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज डिवाइडेड बाय यूनिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, which intermediary maintains इन्वेस्टर रिकॉर्ड्स इन पब्लिक इशू। कौन सा इंटरमीडिएटरी जो है वह इन्वेस्टर रिकॉर्ड मेंटेन करता है, तो कौन करता है, रजिस्ट्रार टू इशू है, ये मर्चेंट बैंकर है, अंडर राइटर है, या फिर बैंकर है। तो कौन करता है, ये करता है रजिस्ट्रार टू इशू। इसके पहले भी ये क्वेश्चन किसी दूसरी तरीके से पूछा गया था इसी वीडियो में, प्रीवियस वाले वीडियो में, है ना। तो कौन इशू करता है, रजिस्ट्रार टू इशू अपने पास पब्लिक इश्यूज को मेंटेन रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेबी गाइडलाइंस रिक्वायर मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डर। जो सेबी गाइडलाइंस है रिक्वायर करती कितना, क्या मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग्स, 10%, 25%, 50% या फिर 75%। तो जो सेबी गाइडलाइंस है ना, उसमें जो मिनिमम रिक्वायरमेंट पब्लिक शेयर होल्डिंग्स कितनी है, 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन की मार्केट स्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस MIIs इंक्लूड। इसमें जो मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस है इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, बैंक्स हैं, स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, NBFCs हैं, या फिर इंश्योरेंस कंपनीज हैं। तो इसमें कौन इंक्लूड है, इसमें इंक्लूड है आपका स्टॉक एक्सचेंज। इसमें कौन इंक्लूड है, स्टॉक एक्सचेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन
कि विच इज अ मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस, कौन इसमें से मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस हैं, है ना। तो इसमें कौन शामिल होता है, स्टॉक एक्सचेंज शामिल होता है। और स्टॉक एक्सचेंज में ना तो LIC होता है, ना तो नाबार्ड है, ना तो सिडबी है। स्टॉक एक्सचेंज में कौन है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, BSE। सही ऑप्शन कौन सा होगा, BSE। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लियरिंग कॉर्पोरेशंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, ये जो क्लियरिंग कॉर्पोरेशंस होते हैं ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो देखिए क्लियरिंग कॉर्पोरेशन जाहिर सी बात है किसके लिए होंगे, क्लियरिंग कॉर्पोरेशंस आपके होंगे सेटलमेंट ऑफ ट्रेड्स के लिए, किसके लिए, सेटलमेंट ऑफ ट्रेड्स, सेटलमेंट ऑफ ट्रेड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन के डिपॉजिटरीज इन इंडिया आर रेगुलेटेड अंडर, जो डिपॉजिटरी है इंडिया में वो किस एक्ट के थ्रू रेगुलेट की जाती हैं, तो जो डिपॉजिटरीज हैं आर रेगुलेटेड अंडर डिपॉजिटरीज एक्ट 1996। नेक्स्ट क्वेश्चन की NSDL एंड CDSL आर एग्जांपल ऑफ, है ना, हमने बात की थी NSDL नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिट लिमिटेड और सेंट्रल डिपॉजिट सिक्योरिटी लिमिटेड। NSDL एंड CDL आर द एग्जाम्पल्स आर, ये दोनों कौन है, ये दोनों डिपॉजिटरीज हैं, कौन सी हैं, ये दोनों डिपॉजिटरीज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर सेबी ICDR रेगुलेशन, अंडर सेबी ICDR रेगुलेशंस प्राइसिंग ऑफ IPOs इज, जो प्राइसिंग है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स की IPO की, इट इज फिक्स्ड बाय सेबी, मार्केट डिटरमाइंड, RBI कंट्रोल्ड या फिर गवर्नमेंट फिक्स। तो देखिए जो ये IPOs हैं, है ना, ये कैसे ये होते हैं मार्केट डिटरमाइंड, ये कैसे, ये मार्केट डिटरमाइंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुक बिल्डिंग प्रोसेस इज यूज्ड फॉर, जो बुक बिल्डिंग प्रोसेस है ना, ये किस लिए यूज की जाती है, सेकेंडरी मार्केट में, प्राइस डिस्कवरी इन IPO में, बॉन्ड ट्रेडिंग में या म्यूचुअल फंड्स में। तो देखिए जो बुक बिल्डिंग प्रोसेस है यूज्ड करी जाती है आपकी प्राइस डिस्कवरी इन IPO में प्राइस IPO के प्राइस डिस्कवरी में यूज करी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डॉक्यूमेंट कंटेन्स, कौन सा डॉक्यूमेंट कंटेन करता है किसे, कंप्लीट डिटेल ऑफ द इश्यू, कौन सा डॉक्यूमेंट होता है जिसमें कंप्लीट डिटेल ऑफ इश्यू होती है, ऑफर लेटर में, प्रोस्पेक्टस में, बैलेंस शीट में या एग्रीमेंट में। तो देखिए जो आपका प्रोस्पेक्टस है उस प्रोस्पेक्टस में जो है कंप्लीट डिटेल होती है आपकी इश्यू की। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेबी प्रोटेक्ट्स इन्वेस्टर्स, सेबी इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करता है थ्रू, किसके थ्रू, इनसाइड ट्रेडिंग रेगुलेशन के थ्रू, प्राइस कंट्रोल के थ्रू, डिविडेंड क्रिएशन के थ्रू या टैक्सेशन के थ्रू। तो देखिए इन तीनों के थ्रू नहीं करता, किसके थ्रू करता है, सेबी हमें प्रोटेक्ट करता है इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशन के थ्रू प्रोटेक्ट करता है किसको, इन्वेस्टर्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन कि इनसाइडर ट्रेडिंग इज प्रोहिबिटेड, इनसाइडर ट्रेडिंग आपका प्रोहिबिटेड है, किसके अंडर प्रोहिबिटेड है, ये आपका प्रोहिबिटेड है सेबी एक्ट के अंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंटरमीडिएटरी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज, ध्यान रखे क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा क्योंकि यहाँ पे कई बार इश्यू से रिलेटेड आता है, कई बार अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज से आता है, तो बहुत स्लाइट डिफरेंस दोनों में है। कौन सा इंटरमीडिएटरी रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज के लिए, रजिस्ट्रार है, बैंकर है, ब्रोकर है या अंडर राइटर है। तो देखिए अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, ये आपका रिस्पॉन्सिबल होता है रजिस्ट्रार, कौन है, ये है रजिस्ट्रार। नेक्स्ट क्वेश्चन की मर्चेंट बैंकर मस्ट एक्सरसाइज, मर्चेंट बैंकर मस्ट एक्सरसाइज ड्यू डिलिजेंस, स्पेकुलेशन, इनसाइड ट्रेडिंग या आर्बिट्रेज। तो देखिए जो मर्चेंट बैंकर है ना, वो मस्ट एक्सरसाइज विद क्या होना चाहिए, ड्यू डिलिजेंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर राइटिंग कमीशन इज पेड टू, जो अंडर राइटिंग कमीशन है वो किसे पे की जाती है, तो जाहिर सी बात है अंडर राइटिंग कमीशन है वो किसे पे किया जाएगा, अंडर राइटर्स को पे किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंटाइटिटी प्रोवाइड्स लिक्विडिटी इन सेकेंडरी मार्केट, कौन सी इंटाइटिटी लिक्विडिटी प्रोवाइड करती है कहाँ,
सेकेंडरी मार्केट में। अंडरराइटर करता है, मार्केट मेकर करते हैं, रजिस्ट्रार करते हैं या फिर ऑडिटर। तो देखिए सेकेंडरी मार्केट में जो लिक्विडिटी प्रोवाइड की जाएगी वो कौन प्रोवाइड करेगा, वो आपका करेगा मार्केट मेकर। कौन करेगा, वो प्रोवाइड करेगा आपका मार्केट मेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन की सेबीज डेवलपमेंट फंक्शंस इंक्लूड, सेबी का जो डेवलपमेंट फंक्शन है वो क्या इंक्लूड करता है, रेगुलेशन करता है, प्रोमोटिंग मार्केट इफिशिएंसी, पेनलाइजिंग फ्रॉड या लाइसेंसिंग। तो देखिए क्या कहा है, डेवलपमेंटल फंक्शन। डेवलपमेंटल फंक्शन का मतलब ये क्या है कि मार्केट को डेवलप किया जाए, मींस मार्केट प्रमोटिंग मार्केट इफिशिएंसी। सही आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पोर्टफोलियो मैनेजर्स मस्ट रजिस्टर विद, जो आपके पोर्टफोलियो मैनेजर्स हैं वो जरूर रजिस्टर होने चाहिए, किसके साथ, अब पोर्टफोलियो मैनेजर होंगे तो किसके साथ रजिस्टर होंगे, सेबी के साथ रजिस्टर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की म्यूचुअल फंड ट्रस्टीज इंश्योर, जो म्यूचुअल फंड ट्रस्टीज हैं वो इंश्योर करते हैं क्या, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, प्रोटेक्शन ऑफ इन्वेस्टर्स, टैक्स सेविंग या फिर ट्रेडिंग। तो देखिए जो म्यूचुअल फंड के जो ट्रस्टीज हैं ये क्या करते हैं, ये प्रोटेक्शन ऑफ इन्वेस्टर्स को इंश्योर करते हैं कि जो भी इन्वेस्टर्स हैं उनके राइट्स को, उनको क्या किया जाए, उनको प्रोटेक्ट किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की विच फंड इन्वेस्ट ओनली इन डेब्ट इंस्ट्रूमेंट, कौन सा फंड केवल डेट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करता है, इक्विटी फंड, डेट फंड, हाइब्रिड फंड या इंडेक्स फंड। तो देखिए इसका नाम ही है कौन, डेब्ट इंस्ट्रूमेंट में, तो डेब्ट इंस्ट्रूमेंट में कौन करेगा, जाहिर सी बात है डेब्ट फंड ही करेगा। कौन करेगा, डेट फंड ही करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि विच इंटरमीडिएटरी हैंडल्स, कौन सा इंटरमीडिएटरी हैंडल करता है रिफंड्स इन केस ऑफ इशू फेलियर, जब इशू फेलियर हो जाए, जब इशू ना हो पाए, इशू अलॉट ना हो पाए, तो कौन सा इंटरमीडिएटरी रिफंड्स को हैंडल करता है, बैंकर करता है, रजिस्ट्रार करता है, अंडरराइटर करता है या फिर मर्चेंट बैंकर करता है। तो देखिए ये कौन करेगा, ये भी आपका कौन करेगा, रजिस्ट्रार करेगा। कौन करेगा, भी आपका रजिस्ट्रार करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रेडिट रेटिंग इज मैंडेटरी फॉर, जो क्रेडिट रेटिंग है वो मैंडेटरी है किसके लिए, इक्विटी शेयर्स के लिए, डिबेंचर्स के लिए, म्यूचुअल फंड्स के लिए या फिर डेरिवेटिव्स के लिए। तो जो क्रेडिट रेटिंग है ये मैंडेटरी है, किसके लिए मैंडेटरी है, ये मैंडेटरी आपकी डिबेंचर्स के लिए, किसके लिए मैंडेटरी है, डिबेंचर्स के लिए मैंडेटरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि सेबी रेगुलेट्स स्टॉक एक्सचेंज, सेबी स्टॉक एक्सचेंज को रेगुलेट करता है किस एक्ट के अंडर, तो देखिए सेबी स्टॉक एक्सचेंज को रेगुलेट करता है किस एक्ट के अंदर, तो ये होगा आपका SCRA 1956। यहाँ पे ध्यान रखना, स्टॉक एक्सचेंज के लिए पूछे सेबी किस एक्ट के थ्रू करता है, तो हमें सेबी एक्ट के थ्रू ना जा करके किसके थ्रू जाना है, SCRA एक्ट 1956। नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज नॉट अ सेबी फंक्शन, निम्न में से कौन सा सेबी का फंक्शन नहीं है, रेगुलेशन होता है, डेवलपमेंट होता है, टैक्स कलेक्शन या प्रोटेक्शन। क्वेश्चन ने पूछा है विच इज नॉट अ सेबी फंक्शन, सेबी का फंक्शन कौन सा नहीं है, तो जो टैक्स कलेक्शन है ये सेबी का फंक्शन नहीं है, ये गवर्नमेंट का फंक्शन है। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा कौन सा होगा, टैक्स कलेक्शन इज नॉट द फंक्शन ऑफ सेबी। नेक्स्ट क्वेश्चन की आईपीओ अलॉटमेंट बेसिस मस्ट बी, आईपीओ अलॉटमेंट बेसिस मस्ट बी क्या होना चाहिए, आर्बिट्रेरी, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट, बायस्ड या गवर्नमेंट डिसाइडेड। तो देखिए आईपीओ अलॉटमेंट जो होना चाहिए वो जाहिर सी बात है क्या होना चाहिए, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की विच इंस्टीट्यूशन फैसिलिटेट्स डीमैटेरियलाइजेशन, कौन से इंस्टीट्यूशंस डीमैटेरियलाइजेशन को फैसिलिटेट करते हैं, तो देखिए डीमैटेरियलाइजेशन को फैसिलिटेट कौन करते हैं, डिपॉजिटरीज। हमारे यहाँ दो तरीके की डिपॉजिटरीज पाई जाती हैं, दो डिपॉजिटरी, एक तो NSDL और दूसरा CDSL, ये दो हमारी डिपॉजिटरीज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की AMC मैनेजर्स, जो AMC है वो क्या मैनेज करता है, AMC मैनेज करता है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट को। MC का मतलब क्या होता है, एसेट मैनेजमेंट, है ना, क्या है, एसेट मैनेजमेंट है, तो किसे मैनेज करता है, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन
विच सेबी रेगुलेशन गवर्न लिस्टिंग ऑब्लिगेशंस, कौन सा सेबी रेगुलेशन है ना लिस्टिंग ऑब्लिगेशंस को गवर्न करता है, आईसीडीआर, एलओडीआर, फेमा या आरबीआई। तो देखिए जो लिस्टिंग ऑब्लिगेशंस हैं, लिस्टिंग ऑब्लिगेशंस रिलेट हैं किसके साथ, एलओडीआर के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंटरमीडिएटरी इंश्योर कंप्लायंस विद सेबी नॉर्म्स इन आईपीओ। टेक्निकल क्वेश्चन से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि कौन सा इंटरमीडिएट इंश्योर करता है कंप्लायंस किसके साथ, सेबी नॉर्म्स इन आईपीओ के साथ, है ना। तो कौन करता है, ये हमने कहा था, ये लास्ट क्वेश्चन कहीं पे भी आया था, ये कौन करता है, ये करता है आपका मर्चेंट बैंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन की रिस्क ग्रेडिंग ऑफ आईपीओ वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय, जो रिस्क ग्रेडिंग सिस्टम है आईपीओ में वो किसने इंट्रोड्यूस किया, तो वो कौन इंट्रोड्यूस करेगा, वो जाहिर सी बात किसने किया होगा, वो सेबी ने इंट्रोड्यूस किया होगा। आई होप आप लोगों को अभी तक ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि जैसे भी कभी कोई नया वीडियो अपलोड हो तो आप तक आसानी से और जल्दी पहुंच जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर सेबी नॉर्म्स अलॉटमेंट मनी इज हेल्ड इन, है ना, सेबी नॉर्म्स के अकॉर्डिंग जो अलॉटमेंट मनी है वो कहाँ हेल्ड किया जाता है, सेविंग अकाउंट में, एस्क्रो अकाउंट में, करेंट अकाउंट में या फिक्स्ड अकाउंट में। तो देखिए जो सेबी नॉर्म्स के तहत जो अलॉटमेंट मनी है वो हेल्ड किया जाता है कहाँ, एस्क्रो अकाउंट में। कहाँ पर हेल्ड करेंगे आप, एस्क्रो अकाउंट में। नेक्स्ट, विच एंटिटी मॉनिटर्स सिस्टमैटिक रिस्क, कौन सी एंटिटी सिस्टमैटिक रिस्क इन सिक्योरिटीज मार्केट को मॉनिटर करती है। अब सिक्योरिटीज मार्केट को मॉनिटर करेगी तो कौन करेगा, सेबी ही करेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, मतलब सीसीआई, जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है। अब कंपटीशन कमीशन है तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होगा, बहुत सिंपल सा है कि प्रमोशन ऑफ फेयर कंपटीशन इन मार्केट्स, मार्केट में फेयर कंपटीशन को प्रमोट करना। नेक्स्ट कि सीसीआई कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, है ना, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड अंडर, वो किस एक्ट के थ्रू, वो कब एस्टैब्लिश हुई थी, तो जो आपका कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है वो एस्टैब्लिश हुआ था कंपटीशन एक्ट 2002, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ सीसीआई, निम्न में से कौन सा कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का फंक्शन नहीं है, प्रिवेंट एंटी कंपटीटिव प्रैक्टिसेस, प्रमोट कंज्यूमर वेलफेयर, ग्रांट इंडस्ट्रियल लाइसेंस एंड रेगुलेट कॉम्बिनेशंस। तो देखिए जो कौन सा क्वेश्चन कहा है फंक्शन नहीं है, प्रिवेंट एंटी कंपटीशन प्रैक्टिसेस ये सीसीआई का फंक्शन होता है, कंज्यूमर वेलफेयर को भी प्रमोट करना फंक्शन होता है, रेगुलेट कॉम्बिनेशंस भी होता है। कौन सा फंक्शन नहीं अगर हमसे पूछे तो हम किस ऑप्शन के साथ जाएंगे कि ग्रांट इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया इंडस्ट्रियल लाइसेंस ग्रांट नहीं करता, तो यहां पर वही सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन इज कवर्ड अंडर, जो अब्यूज ऑफ डोमिनेंट का पोजीशन है इस कवर्ड अंडर, वो किसके अंडर में कवर होती है, सेक्शन 3, सेक्शन 4, सेक्शन 5, सेक्शन 6। तो ये किसके अंडर में कवर होती है, इट कवर्स अंडर सेक्शन 4। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ एग्रीमेंट्स आर प्रिज्यूम्ड एंटी कंपटेटिव, कौन से एग्रीमेंट्स प्रिज्यूम्ड एंटी कंपटेटिव होते हैं, वर्टिकल एग्रीमेंट्स, हॉरिजॉन्टल एग्रीमेंट, सर्विस कॉन्ट्रैक्ट्स या लाइसेंसिंग एग्रीमेंट। तो देखिए कौन से कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ये होते हैं आपके हॉरिजॉन्टल एग्रीमेंट्स, कौन, हॉरिजॉन्टल एग्रीमेंट। नेक्स्ट है, प्राइस फिक्सिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ, प्राइस फिक्सिंग एग्जाम्पल किसका है, फेयर ट्रेड प्रैक्टिस का, एंटी कंपटीटिव एग्रीमेंट का, मोनोपोली बेनिफिट का या कंज्यूमर प्रोटेक्शन का। तो देखिए जो प्राइस फिक्सिंग है एग्जाम्पल है आपका एंटी कंपटीटिव एग्रीमेंट का, किसका एग्जाम्पल है, एंटी कंपटीटिव एग्रीमेंट का। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेगुलेशन ऑफ मर्जर्स एंड एक्विजिशन, जो कंपनीज का मर्जर है या जो एक्विजिशन है ना, फॉल्स अंडर किस एक्ट के थ्रू फॉल करता है, अब्यूज ऑफ डोमिनेंस, कंपटीशन एडवोकेसी, कॉम्बिनेशन रेगुलेशन या फिर कंज्यूमर लॉ। तो देखिए ये किसके थ्रू आता है, कॉम्बिनेशन
रेगुलेशंस के थ्रू। जो मर्जर हो, चाहे दो को या दो से ज्यादा कंपनीज का आपस में मर्जर या एक कंपनी दूसरे को एक्वाइज करती हो, एक्विजिशन करती हो, वो फॉलो होता है कॉम्बिनेशन रेगुलेशन के अंडर। नेक्स्ट है मैक्सिमम पेनाल्टी इम्पोज्ड बाय सीसीआई। जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है, वो जो मैक्सिमम जो उसकी पेनल्टी की जो लिमिट है, एक्सटेंड टू कहाँ तक एक्सटेंड हो सकती है? 5% ऑफ टर्नओवर, 10%, 20% या फिर अनलिमिटेड। तो ये जो लिमिट है सीसीआई की, वो एक्सटेंड हो सकती है कहाँ तक? केवल 10% ऑफ टर्नओवर तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्टल्स आर रेगुलेटेड बाय। जो कार्टल्स होते हैं, आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा कार्टेल्स, है ना, कि जो ओलिगोपोली मार्केट होती है, वो ओलिगोपोली मार्केट क्या करती है, जहाँ पे फ्यू फर्म्स होती हैं, वो एक एसोसिएशन बना लेती हैं, जो कि क्या कहलाता है? कार्टेल कहलाता है। तो जो कार्टेल है, ये रेगुलेट बाय किसके थ्रू? सीसीआई, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के थ्रू रेगुलेट होता है। नेक्स्ट है कंपटीशन लॉ इन इंडिया प्रमोट्स। इंडिया में जो कंपटीशन लॉ है वो किसे प्रमोट करता है? तो जाहिर सी बात है, कंपटीशन लॉ है तो किसे प्रमोट करेगा? फ्री मार्केट कंपटीशन को प्रमोट करेगा, क्योंकि जितना ज्यादा मार्केट में फर्म्स के बीच में कंपटीशन होता होगा, उतना ही कंज्यूमर वेलफेयर होगा, कंज्यूमर को उतना ही बेनिफिट होगा। नेक्स्ट है द नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। जो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल है, वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर, किसके अंडर में कॉन्स्टिट्यूट होती है? कंपनीज एक्ट 1956, कंपनीज एक्ट 2013, आईबीसी 2016 या फिर आरबीआई एक्ट। तो देखिए, कंपटीशन लॉ इन इंडिया जो है ना, वो कॉन्स्टिट्यूट होता है किसके अंदर? कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर। किसके अंडर? कंपनीज एक्ट 2013। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड वाज इनेक्टेड इन। जो इंसॉल्वेंसी या बैंक्रप्सी कोड वाज इनेक्टेड इन, ये कब इनेक्ट हुआ था? तो ये कब हुआ था? ये आपका हुआ था 2016 में। कब? 2016 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनसीएलटी एडजुडिकेट्स इंसॉल्वेंसी मैटर्स फॉर। जो एनसीएलटी है आपका, है ना, वो इंसॉल्वेंसी मैटर्स का एडजुडिकेट करता है इंडिविजुअल्स के केस में, कंपनीज एंड एलएलपीज के केस में, बैंक्स के केस में, गवर्नमेंट बॉडीज। देखिए, जो एनसीएलटी है, ये इंसॉल्वेंसी मैटर देखता है कंपनीज एंड एलएलपीज के केस में। नेक्स्ट है टाइम लिमिट फॉर सीआईआरपी। जो टाइम लिमिट है सीआईआरपी अंडर आईबीसी आईपीसी के अंडर में, वो कितने दिन की होती है? तो वो आपकी होती है 180 डेज की। कितने दिन की होती है? वो आपकी होती है 180 डेज की। ठीक है, तो जो टाइम लिमिट का ऑप्शन है, टाइम लिमिट का है ना, कितना होता है? 180 डेज। अब ये आपका सीआईआरपी क्या होती है? देखिए, जो आपका सीआईआरपी है, ये आपका होता है कारपोरेट इंसॉल्वेंसी। फुल फॉर्म ही अगर आपसे पूछ ले, कारपोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस। ठीक है, आईबीसी का आपका इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। आईबीसी का मतलब है इंसॉल्वेंसी, लिख दे रहे हैं आईबीसी का भी मतलब। आईबीसी का मतलब होता है इंसॉल्वेंसी। हो सकता है आपसे फुल फॉर्म ही पूछ ले, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्सिमम एक्सटेंशन ऑफ सीआईआरपी। जो सीआईआरपी है, कारपोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस है, इसका जो एक्सटेंशन है वो मैक्सिमम कितना हो सकता है? तो देखिए, कितना हो सकता है? 30 डेज, 60 डेज, 90 डेज या 120 डेज। तो जो इसका एक्सटेंशन है वो कितने डेज हो सकता है? एक्सटेंशन 90 डेज तक हो सकता है ना। और टाइम लिमिट क्या है इसकी? 180 डेज, जैसा कि प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था। नेक्स्ट है इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स में बी इनिशिएटेड बाय। जो आपकी इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स हैं, ये किसके द्वारा इनिशिएट करी जाती हैं? फाइनेंशियल क्रेडिटर, ऑपरेशनल क्रेडिटर, कारपोरेट डेटर या ऑल ऑफ दी अबव।
तो ये की जाती है ऑल ऑफ द अबव के जरिए से, मतलब इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स फाइनेंशियल क्रेडिटर भी कर सकता है, इनिशिएट कर सकता है, ऑपरेशनल क्रेडिटर भी कर सकता है, कॉर्पोरेट डेटर भी कर सकता है। नेक्स्ट है मोरेटोरियम अंडर आईबीसी इम्प्लाई, जो मोरेटोरियम है अंडर आईबीसी मतलब इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड इम्प्लाइज लिक्विडेशन, सस्पेंशन ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स, ऑडिट या सेल ऑफ एसेट। देखिए मोरेटोरियम अंडर आईबीसी मतलब इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड के अंडर में जो मोरेटोरियम है उसका मतलब है सस्पेंशन ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स, लीगल प्रोसीडिंग्स का क्या, सस्पेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनसीएलटी इज जो आपका एनसीएलटी है वो क्या है। देखिए अब एनसीएलटी क्या है ना, क्या है एनसीएलटी, सिविल कोर्ट है, क्रिमिनल कोर्ट है, आपका क्वासी जुडिशियल बॉडी है या फिर लेजिस्लेटिव अथॉरिटी है। देखिए जो आपका एनसीएलटी है ये आपकी क्वासी जुडिशियल बॉडी है, कैसी, क्वासी जुडिशियल बॉडी है आपकी, कौन, एनसीएलटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिक्विडेशन अकर्स, लिक्विडेशन अकर होता है कब, व्हेन प्रॉफिट इंक्रीजेस, रिजोल्यूशन फेल्स, शेयर होल्डर्स डिमांड या ऑडिट फेल्स। देखिए लिक्विडेशन कंपनी का कब होता है, जब क्या हो, जब रिजोल्यूशन फेल्स हो, क्या हो, जब रिजोल्यूशन फेल हो। नेक्स्ट है अपील्स अगेंस्ट एनसीएलटी, जो एनसीएलटी है इसके अगेंस्ट में जो अपील है ना वो, अपील्स अगेंस्ट एनसीएलटी ऑर्डर लाई विद, है ना, वो किसके साथ लाई करता है। अब जब हम एनसीएलटी के अगेंस्ट जब कोई अपील करते हैं तो कहाँ लाई करता है, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, एनसीएलएटी में या फिर आरबीआई में। तो जो इसका सही आंसर होगा वो कौन होगा, वो होगा आपका सी, ऑप्शन नंबर सी, एनसीएलएटी में। कहा, एनसीएलएटी में। ठीक है, अब ये एनसीएलएटी है क्या, एनसीएलएटी क्या, नेशनल कंपनी लॉ, ये क्या है, नेशनल कंपनी लॉ एपिलिएट ट्राइब्यूनल। ठीक है, ये क्या है, एनसीएलटी का फुल फॉर्म नेशनल कंपनी लॉ एपिलिएट ट्राइब्यूनल। तो जो हम एनसीएलटी ऑर्डर्स है वो लाइक इसके साथ करता है, इसके साथ करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स कंसिस्ट मेनली ऑफ, जो कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स होती है वो मेनली किसे कंसिस्ट करती है, शेयर होल्डर्स को, फाइनेंशियल क्रेडिटर्स को, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को या एम्प्लॉइज को। तो जो कमेटी ऑफ क्रेडिटर है ये कंसिस्ट करती है आपके फाइनेंशियल क्रेडिटर को, क्योंकि क्रेडिटर की कमेटी है तो फाइनेंशियल क्रेडिटर को ही रखेगी। नेक्स्ट है इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल इज अपॉइंटेड टू, जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल है वो अपॉइंट किए जाते हैं तो किसको अपॉइंट टू, ऑडिट अकाउंट्स, मैनेज डेटर्स अफेयर्स, कलेक्ट टैक्सेस या फिर सेल शेयर्स, है ना। तो किसे ये कहा जाता है, मैनेज डेटर्स अफेयर, जो डेटर्स हमारे हैं उनके अफेयर्स को मैनेज करने के लिए इन्हें इन्वॉल्व किया, अपॉइंट किया जाता है। नेक्स्ट, रिजोल्यूशन प्लान मस्ट बी अप्रूव्ड बाय, जो रिजोल्यूशन प्लान है वो अप्रूव्ड होना चाहिए कितने परसेंट क्रेडिटर्स के द्वारा, 50%, 66%, 75% या फिर 100%। तो जो आपका रेजोल्यूशन प्लान है वो 66% क्रेडिटर्स के द्वारा अप्रूव्ड होना चाहिए। नेक्स्ट, द ऑब्जेक्टिव ऑफ आईबीसी, आईबीसी का मतलब क्या है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, क्या है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, है ना। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इंक्रीज टैक्सेशन, टाइम बाउंड रिजोल्यूशन, प्रमोट मोनोपोली या फिर कंट्रोल इन्फ्लेशन। तो इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो आपका टाइम बाउंड
रिजोल्यूशन। कौन? टाइम बाउंड रिजोल्यूशन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विच बॉडी रेगुलेट्स इंसॉल्वेंटी प्रोफेशनल? कौन सी बॉडी इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स को रेगुलेट करती है? तो वो कौन करेगी आपकी? कौन सी बॉडी रेगुलेट करेगी? आरबीआई करेगी, या फिर सेबी करेगी, आईबीबीआई करेगी, या फिर आईआरडीआई। देखिए आरबीआई तो कॉमर्शियल बैंक्स के लिए, सेबी स्टॉक एक्सचेंज के लिए, है ना, और आईआरडीआई किसके लिए? इंश्योरेंस के लिए। तो कौन रेगुलेट करेगा? इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स को रेगुलेट करती आईबीबीआई। अब आईबीबीआई का फुल फॉर्म क्या है? आईबीबीआई का फुल फॉर्म है इंसॉल्वेंसी। ये यहाँ पे आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, हो सकता है इनमें से किसी के, जैसे एनसीएलएटी है, आईबीसी है, या कि आईबीबीआई, किसी का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है। तो इंसॉल्वेंसी एंड बैंकक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, ये रेगुलेट करता है किसको? इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स को। नेक्स्ट है द डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड डील्स विद। जो डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड है, वो किसके साथ डील करता है? मॉनेटरी पॉलिसी, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड एफडीआई, बैंकिंग रेगुलेशन, या फिर आपका टैक्सेशन। तो देखिए क्वेश्चन ने क्या कहा है? डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड। तो प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड डील किसके साथ करेगी भाई? वो करेगा आपका इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड एफडीआई। नेक्स्ट क्वेश्चन की, डीपीआईआईटी ऑपरेट्स अंडर। जो आपका डीपीआईआईटी है, ये किसके अंडर ऑपरेट करता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, आरबीआई, या फिर सेबी। देखिए जो डीपीआईआईटी है, डीपीआईआईटी, पहली बात तो डीपीआईआईटी का फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म होता है द डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। क्या होता है उसका फुल फॉर्म? द डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। ये किसके अंडर में काम करती है? ये काम करती है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर में फंक्शन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एफडीआई पॉलिसी इन इंडिया इज फॉर्मुलेटेड बाय। जो एफडीआई पॉलिसी इंडिया में, वो कौन फॉर्मुलेट करता है? तो देखिए जो एफडीआई पॉलिसी है, वो फॉर्मुलेट करता है आपका डीपीआईआईटी। डीपीआईआईटी का फुल फॉर्म क्या होता है? अभी प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोगों ने डिस्कस किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ऑटोमेटिक रूट एफडीआई में, जो ऑटोमेटिक रूट एफडीआई है, उसका क्या मतलब होता है? ऑटोमेटिक रूट एफडीआई, देखिए उसका मतलब होता है अप्रूवल रिक्वायर्ड फ्रॉम आरबीआई, अप्रूवल रिक्वायर्ड फ्रॉम गवर्नमेंट, नो प्रायर अप्रूवल रिक्वायर्ड, या अप्रूवल फ्रॉम सेबी। तो इसका नाम ही ऑटोमेटिक रूट। ऑटोमेटिक का मतलब ये अपने मन से, मीन्स जिसमें हमें गवर्नमेंट या आरबीआई के अप्रूवल की जरूरत ना हो, मीन्स नो प्रायर अप्रूवल रिक्वायर्ड, इसमें प्रायर अप्रूवल की रिक्वायरमेंट नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन की, गवर्नमेंट रूट एफडीआई रिक्वायर्स। जो गवर्नमेंट रूट एफडीआई देखिए जो होती है, रिक्वायर्स अप्रूवल फ्रॉम, उसे अप्रूवल चाहिए होता है किससे? अब एक गवर्नमेंट रूट एफडीआई है, तो किससे रिक्वायरमेंट, इसको अप्रूवल चाहिए होता है? इसको अप्रूवल चाहिए होगा आपका डीपीआईआईटी या फिर कंसर्न मिनिस्ट्री से, ना तो आरबीआई से, ना सेबी से, ना तो एनसीएलटी से। किसके थ्रू? डीपीआईआईटी से, या जो कंसर्न उसकी अपनी मिनिस्ट्री है, उससे उन्हें अप्रूवल चाहिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की, डीपीआईआईटी वाज अर्लियर नोन एज। जो डीपीआईआईटी है, वो पहले किस नाम से जाना जाता था? डीईए के नाम से, डीआईपीपी के नाम से, सेबी के नाम से, या सीबीडीटी के नाम से। तो देखिए जो डीपीआईआईटी है, ये पहले जाना जाता था डीआईपीपी के नाम से। अब डीआईपीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है डिपार्टमेंट ऑफ
फुल फॉर्म सबके याद रखिएगा, क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है। डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एफडीआई इनफ्लोज हेल्पिंग, जो एफडीआई इनफ्लो है वो किस में हेल्प करता है? तो एफडीआई इनफ्लो रिड्यूसिंग एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट रिड्यूस करने में बिल्कुल नहीं करेगा, इंक्रीजिंग टैक्स नहीं करेगा, रिस्ट्रिक्टिंग ट्रेड नहीं करेगा। ये किस में करता है? कैपिटल फॉर्मेशन। जब एफडीआई का इनफ्लो होता है किसी दूसरी कंट्री से किसी कंट्री में जब पैसा आता है तो वहाँ क्या होता है? कैपिटल फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि सेक्टरल कैप्स इन एफडीआई, जो सेक्टोरल कैप्स हैं एफडीआई की आर प्रेस्क्राइब्ड बाय, वो किसने प्रेस्क्राइब्ड की है कि सेक्टोरियल कैप होना चाहिए? तो जाहिर सी बात है एफडीआई कौन कंट्रोल कर रहा था, कौन कर रहा था? डीपीआईआईटी। तो प्रेस्क्राइब भी कौन करेगा? डीपीआईआईटी ही उसको प्रेस्क्राइब करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की विच सेक्टर अलाउज 100% एफडीआई अंडर ऑटोमेटिक रूट, कौन सा सेक्टर है जिसने 100% एफडीआई अलाउ कर रखी है थ्रू ऑटोमेटिक रूट? अब ऑटोमेटिक रूट क्या है? जिसमें गवर्नमेंट या किसी का हमें कोई प्रायर अप्रूवल नहीं चाहिए होता है। किसमें है? वो आपका एग्रीकल्चर में, वो भी सिलेक्टेड एक्टिविटीज में। कहाँ? एग्रीकल्चर में, वो भी स्पेशली सिलेक्टेड एक्टिविटीज में। नेक्स्ट है एफडीआई पॉलिसी इज कंसोलिडेटेड एंड इशूड बाय, जो एफडीआई पॉलिसी है इज कंसोलिडेटेड, ये कंसोलिडेट होती है, और इशूड बाय, और कौन इशू करता है? जब कंट्रोल और इशूड बाय डीपीआईआईटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड, फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड FIPB वाज एबॉलिश्ड, इसे कब खत्म कर दिया गया? FIPB को, तो FIPB को खत्म कर दिया गया आपके कब? 2017 में। आई होप कि आपको अभी तक ये क्वेश्चन से कंटेंट अच्छा लगा होगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि डीपीआईआईटी प्रमोट्स, तो डीपीआईआईटी है ये किसे प्रमोट करेगा? है ना, ये किसे प्रमोट करेगा? इट प्रमोट्स इंडस्ट्रियल ग्रोथ, है किसे प्रमोट करेगा? इंडस्ट्रियल ग्रोथ को प्रमोट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एफडीआई कंट्रीब्यूट्स टू, एफडीआई कंट्रीब्यूट करता है किसमें? टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में, इन्फ्लेशन में, पावर्टी में, अनएम्प्लॉयमेंट में। ना तो अनएम्प्लॉयमेंट में, ना तो पावर्टी में, ना इन्फ्लेशन में। कहाँ कंट्रीब्यूट करता है? ये आपका कंट्रीब्यूट करता है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में। जब दूसरे देशों से हमारा टेक्नोलॉजी मशीनरी आती है एफडीआई के थ्रू, तो किसमें कंट्रीब्यूट करता है? वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में। नेक्स्ट है कि एंट्री रूट्स फॉर एफडीआईआर, एफडीआई के लिए जो एंट्री रूट्स हैं वो कौन कौन से हैं? ऑटोमेटिक एंड गवर्नमेंट, पब्लिक एंड प्राइवेट, डोमेस्टिक एंड फॉरेन, या नन ऑफ दीज। अभी हम लोगों ने बात की थी ऑटोमेटिक रूट जहां पे हमें अप्रूवल की जरूरत नहीं पड़ती है, और दूसरा रूट था जहां पे हमें गवर्नमेंट के अप्रूवल की जरूरत पड़ती थी। तो दो तरीके के एंट्री रूट थे आपके, ऑटोमेटिक एंड गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की कंपटीशन एडवोकेसी इंक्लूड्स, जो आपका कंपटीशन एडवोकेसी है वो क्या इंक्लूड करता है? टैक्स रिफॉर्म्स, अवेयरनेस ऑफ कंपटीशन लॉ, बैंकिंग रेगुलेशन, या मॉनेटरी कंट्रोल। तो जो आपका कंपटीशन एडवोकेसी है वो क्या इंक्लूड करता है? वो आपका इंक्लूड करता है अवेयरनेस ऑफ कंपटीशन लॉ। किसको? अवेयरनेस ऑफ कंपटीशन लॉ को इंक्लूड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अब्यूज ऑफ डोमिनेंस इंक्लूड्स, जो अब्यूज ऑफ डोमिनेंस है वो क्या इंक्लूड करता है? कि फेयर प्राइसिंग को इंक्लूड करता है, प्रीडेटरी प्राइसिंग को करता है, इनोवेशन को करता है, या फिर इसको एक्सपेंशन को करता है? तो देखिए जो अब्यूज ऑफ डोमिनेंस है ना, अब्यूज ऑफ डोमिनेंस का देखिए पहली चीज मतलब क्या होता है? अब्यूज ऑफ डोमिनेंस का मतलब होता है, अब्यूज ऑफ डोमिनेंस रेफर्स टू एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिस। क्या है? एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस, है ना, बाय ए कंपनी विद अ सिग्निफिकेंट मार्केट पावर। इसे डिनोट करता है कौन? अब्यूज ऑफ
डोमिनेंस। अब ये इंक्लूड क्या क्या करता है, ये इंक्लूड करता है प्रीडेटरी प्राइसिंग को, किसको, प्रीडेटरी प्राइसिंग को इंक्लूड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिलीवेंट मार्केट इज डिफाइंड बेस्ड ऑन, जो आपका रिलीवेंट मार्केट है ये डिफाइन की जाती है किस बेसिस पे, ये जियोग्राफी बेसिस पे की जाती है, जियोग्राफी एंड प्रोडक्ट बेसिस पे करी जाती है, इनकम पे, पॉपुलेशन पे, टैक्स पे। तो जो देखिए जो आपका रिलीवेंट मार्केट है ये डिफाइन की जाती है आपकी जियोग्राफी एंड प्रोडक्ट बेसिस पे, किस पे, जियोग्राफी एंड प्रोडक्ट बेसिस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉम्बिनेशन थ्रेशोल्ड रिलेट्स टू, जो आपका कॉम्बिनेशन थ्रेशोल्ड है वो किससे रिलेट करता है, इनकम से, एसेट से, टर्नओवर से, टैक्स से या एम्प्लॉइज से। तो जो कॉम्बिनेशन थ्रेशोल्ड है ये आपका रिलेट है एसेट्स या टर्नओवर से, किससे, एसेट्स या टर्नओवर से। नेक्स्ट क्वेश्चन की फास्ट ट्रैक इंसॉल्वेंसी अप्लाइज टू, जो फास्ट ट्रैक इंसॉल्वेंसी है वो क्या अप्लाई करती है, लार्ज फर्म्स पे, कहाँ अप्लाई होती है, लार्ज फर्म्स पे, स्मॉल कंपनीज पे, बैंक्स पे या गवर्नमेंट पे। तो देखिए जो फास्ट ट्रैक इंसॉल्वेंसी है वो अप्लाइज होती है आपकी कहाँ, अप्लाइज टू स्मॉल कंपनीज, किसके ऊपर, अप्लाइज टू स्मॉल कंपनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन बिगिंस विद, जो आपका इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन है ना, वो बिगिंस विद किसके साथ स्टार्ट होता है, लिक्विडेशन के साथ, एप्लीकेशन ऑफ एनसीएलटी के साथ, ऑडिट के साथ या टैक्स फिलिंग के साथ। तो देखिए जो इंसॉल्वेंसी बिगिंस होती है एप्लीकेशन ऑफ एनसीएलटी के साथ ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिजोल्यूशन प्रोफेशनल इज अपॉइंटेड बाय, जो रिजोल्यूशन प्रोफेशनल है वो कौन अपॉइंट करता है। तो देखिए रिजोल्यूशन प्रोफेशनल कौन अपॉइंट करता है, वो अपॉइंट करता है आपका एनसीएलटी। नेक्स्ट है लिक्विडेटर इज अपॉइंटेड व्हेन, लिक्विडेटर कब अपॉइंट किया जाता है, व्हेन प्लान अप्रूव्ड, जब प्लान अप्रूव्ड हो, जब प्लान फेल हो जाए, जब प्रॉफिट इंक्रीज हो या जब शेयर राइज हो। तो देखिए लिक्विडेटर तब अपॉइंट किया जाता है जब आपका प्लान क्या हो जाए, फेल हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, DPIIT आल्सो डील्स विद, जो आपका DPIIT है किसके साथ डील करता है, ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के साथ डील करता है, बैंकिंग, इंश्योरेंस या टैक्सेशन। तो देखिए DPIIT इन तीनों के साथ डील नहीं करता, वो साथ ही साथ डील करता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंपटीशन एक्ट एम्स टू, कंपटीशन एक्ट का एम क्या है ना। अब जाहिर सी बात है कंपटीशन एक्ट होगा तो उसका एम क्या होगा, प्रमोट फेयर कंपटीशन, उसका एम, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ना, आसान सा क्वेश्चन है कि किसको प्रमोट करेगा, प्रमोट फेयर कंपटीशन। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, इंसॉल्वेंसी कोड इंश्योर्स, जो इंसॉल्वेंसी कोड है वो क्या इंश्योर करता है, डिले इन रिजोल्यूशन को करता है, टाइम बाउंड प्रोसेस को करता है, मोनोपोली को करता है या इन्फ्लेशन को। तो देखिए जो आपका इंसॉल्वेंसी कोड है वो इंश्योर करता है टाइम बाउंड प्रोसेस को, किसको करेगा, ये करेगा आपकी टाइम बाउंड प्रोसेस को। ठीक है, तो सही ऑप्शन टाइम बाउंड प्रोसेस। ये आपके दो वीडियो, जो फर्स्ट वीडियो जिसमें 100 क्वेश्चंस हमने कवर किए हैं जो कि ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, ये सेकंड वीडियो है। आई होप आपको ये क्वेश्चन, ये कंटेंट, ये सब कुछ अच्छा लगा होगा। तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।